डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे चैप्टर 10 का, जो कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफ़ी बार आया है। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन है डिफाइन एसएचएम, शो दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एसएचएम। एसएचएम से मुराद क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले आपने इसकी ना डेफिनेशन करनी है। बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन की हुई है, वो आपने लिख लेनी है। डेफिनेशन क्या है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। अगर आप गौर करें तो ये हुक्स लॉ भी है, हम पहले पढ़ चुके हैं मैथ स्प्रिंग सिस्टम के अंदर। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, और हमेशा ये फोर्स जो होती है वो किस तरफ होती है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये क्वेश्चन है डिफाइन एसएचएम। तो सबसे पहले आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या कर लेनी है? डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद हम चलते हैं कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम की सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। यहाँ देखिएगा, सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बॉब ऑफ मास m। ये आपने बोल्ड कर देना। मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। इसकी जो लेंथ है वो आपके पास क्या होगी? L होगी। इसको भी बोल्ड कर दीजिएगा। फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड, और इसका ऊपर वाला जो एंड होता है वो फिक्स होता है। झूले की बात कर लेते हैं। सिंपल पेंडुलम वैसे एक झूला ही भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अपर एंड उसका फिक्स होता है। नीचे आपको पता है कि उसके साथ एक जंजीर सी होती है जिसको आप एक स्ट्रिंग समझ सकते हैं, और एंड पे आप क्या समझ सकते हैं कि एक छोटा सा मैस बॉब समझ सकते हैं। ये मैंने आपके सामने बनाया। ये सिंपल पेंडुलम है। ये इसका एंड फिक्स है। ये एक बॉब लगा हुआ है जिसका मैस m है, और इसकी लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो l है। और यहाँ पे ना एक छोटी सी कंडीशन अक्सर पूछते भी हैं एग्जामिनर, ये जो लेंथ होती है ना आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ, ये इनएक्सटेंसिबल होती है। इनएक्सटेंसिबल यानी ऐसी लेंथ है जो बढ़े ना। ऐसा ना हो कि आप कोई रबड़ की लेंथ जो है वो यूज़ कर ले, तो क्या होगा कि मैस लटकाएंगे तो वो लेंथ बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ेगी तो फिर फर्क पड़ेगा आगे कुछ फैक्टर्स पे, वो हम एंड पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन लाजमी कर लेना है। उसके बाद सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन लिख लेनी है, और ये डायग्राम आपने बना देनी है। अब इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है जो हम मैथ स्प्रिंग सिस्टम में पढ़ चुके हैं सारी। अब देखिएगा, ये है आपके पास सिंपल पेंडुलम। ये जो पोजीशन होती है इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको मेन पोजीशन कहते हैं। MP लिख रहा हूँ यहाँ पे। हम क्या करते हैं, इस मेन पोजीशन पे अगर चेक करें तो हमारी जो फोर्स होती है वो जीरो होती है। फोर्स क्या होती है? जीरो। वजह क्या है कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रही होती है? हमारी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही होती है। तो मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो इसलिए फोर्स भी क्या होती है? जीरो होती है। ये सिंपल पेंडुलम और सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसके बाद मैथ स्प्रिंग सिस्टम और बॉल एंड बाउल सिस्टम, सब में एक्सप्लेनेशन सेम है। और हम पिछले लेक्चर में इसके कुछ टेबल भी बना चुके थे और कुछ पॉइंट्स लिखे थे, वही पॉइंट्स सारे इसी हैं। मेन पोजीशन है आपके पास। मेन पोजीशन पे आपकी फोर्स क्या होती है? जीरो होती है। उसकी रीजन भी बता दी। यहाँ पे चलते हैं। एट मेन पोजीशन ओ, मेन पोजीशन ओ पे द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज जीरो। ये जो चीजें मैं अंडरलाइन करूँ, ये मार्कर से आपने लिखनी है। इसकी रीजन क्या है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही अपने इस पेंडुलम को इस मेन पोजीशन से इस पोजीशन पे ले जाएंगे जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन ए। जैसे ही आप एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएंगे तो आपको पता है कि जैसे ही आप झूले को रिलीज करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन से, वो दोबारा किसकी तरफ आएगा? मेन पोजीशन पे। अब मेन पोजीशन पे वो नहीं रुक सकता, और यहाँ से कहाँ चला जाता है? आगे एक और एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता है, जिसको एक्सट्रीम पोजीशन बी का नाम दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या चीज होती है। एट एक्सट्रीम पोजीशन ए द नेट फोर्स इज नॉट जीरो। अब नेट फोर्स जीरो नहीं है। अब क्या होगा, अब यहां पे जब आप लेके आएंगे ना इस जगह पे आपने पेंडुलम को, तो यहां पर वेट जो है ना इस पेंडुलम को वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, mg। अब यहां पे हमने करना क्या है कि mg को कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। अब हम चले जाते हैं अपनी 9th क्लास में। हमने वहां पे पढ़ा था कि फोर्स को हम रिजॉल्व करते हैं। ये देखिए, फर्ज करते हैं ये फोर्स F है जो कि वेक्टर होती है, और ये कुछ एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो थीटा वाला जो कंपोनेंट होता है ना वो Fx होता है, और ये वाला कंपोनेंट क्या होता है? Fy। ये डायग्राम एज अ रेफरेंस आपने याद रखनी है। ये फोर्स है, तो एंगल के साथ जो एक्स एक्सिस पे होता है वो आपके पास कौन सा होता है? Fx। यानी जो बेस होगी ना आपके पास वो एक्स कंपोनेंट होगा, और ये कौन सा होगा? वाई कंपोनेंट। अब इसी चीज को ना हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये है आपका वेट mg। ये देखें, ये आपका वेट है mg, और ये बन रहा है एंगल थीटा। अगर ये mg को, और इसको मैं एक बार साफ करने लगा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये हम जब एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लेके आए
तो हमारे इस बॉब का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब ये रस्सी थी, इसकी लेंथ एल थी, इसमें ये जो टेंशन प्रोड्यूस होगी उसकी ये डायरेक्शन होगी टेंशन की, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इस टेंशन वाले एक्सिस को थोड़ा सा नीचे ड्रा कर देंगे, इसको रेफरेंस एक्सिस भी आप कह सकते हैं, ताकि हमें आसानी हो अपने कंपोनेंट्स ड्रा करने में। ये एंगल अब बनेगा थीटा। अकॉर्डिंग टू मैथ थ्योरम आपके पास जो अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे थीटा बन रहा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब बड़े गौर से देखिएगा, ये वाला जो एक्सिस था इसको मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया रेफरेंस के तौर पे। अब थीटा बन रहा है यहाँ पे। अब थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा एक्स कंपोनेंट होता है। यहाँ पर ये डायग्राम मैंने बनाया एज अ रेफरेंस। देखें, अब आपका जो वेट है वो इस डायरेक्शन में है जिसको आप mg कहते हैं। ये एंगल थीटा बन रहा है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है कॉज वाला, और ये जो परपेंडिकुलर है ये होता है साइन वाला। तो अगर इस डायग्राम को आप थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो ये वाली डायग्राम आपके पास बन जाएगी। थोड़ा सा आप इसको रोटेट करेंगे ना, जब आप थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये वाला जो mg है ना ये थोड़ा सा सीधा हो जाएगा, ऐसे जैसे ये हुआ है सीधा हो जाएगा, और ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा हो जाएगा। मतलब ये जो थीटा के साथ कंपोनेंट है ना ये आपके पास है कॉस वाला, इसको बोलते हैं mg cos थीटा। ठीक हो गया। और उसके बाद दूसरा तो परपेंडिकुलर है, वो आपके पास कौन सा हो जाएगा, mg sin थीटा। ये वाली डायग्राम अगर आपने सिंपल पेंडुलम को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, ये 9th में पढ़ी है। और ये वाली डायग्राम ये एज अ रेफरेंस लेंगे तो ये कंपोनेंट्स आप इजीली ड्रा कर सकते हैं। अब डायग्राम से आप देख सकते हैं कि ये जो mg cos थीटा और टेंशन है ये दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, डायग्राम बुक में बनी हुई अच्छी सी, तो वहां से देख लीजिएगा। एक्सट्रीम पोजीशन ए पे क्या होता है कि हमारी नेट फोर्स जीरो नहीं रहती, हम उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो t और mg cos थीटा है ये सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जब ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी कोई मोशन नहीं होती। सिंपल पेंडुलम कभी भी, ये झूला आपका कभी भी ऐसे मूव नहीं करता, वो कैसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी कि ये कंपोनेंट्स क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए एक कंपोनेंट बचा है वेट का mg sin थीटा, जो आपके बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेके आता है। अब हम देखते हैं कि mg sin थीटा का रोल क्या है। mg sin थीटा डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, ये किसकी तरफ होता है मीन पोजीशन की तरफ होता है, और ये एक्ट करता है एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सिंपल पेंडुलम के अंदर कौन सा वेट का कंपोनेंट एक्ट करता है एज अ रिस्टोरिंग फोर्स, और वो कौन सा होता है, mg sin थीटा, क्योंकि mg cos थीटा तो कैंसिल कर देते हैं। अब होगा क्या, एट O बॉब गेट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। जब आपका बॉडी आप यहाँ से रिलीज करेंगे, दोबारा आएगा O पे, तो हमें पता है कि यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और इनर्शिया की वजह से वो यहाँ नहीं रुक पाता, कहाँ चला जाता है, एक और एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता है जिसको B का नाम देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एट O बॉब गेट्स मैक्सिमम वेलोसिटी एंड डज नॉट स्टॉप एट O ड्यू टू इनर्शिया। ये वाली चीज़ें आपने क्या करनी है, बोल्ड कर देनी है कि इनर्शिया की वजह से वो नहीं रुक पाता। उसके बाद mg sin थीटा, ये mg है आपके पास, mg sin थीटा एक्ट टूवर्ड्स O, सो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स O। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको बताने लगा हूं कि एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होता है। किसकी डायरेक्शन में होता है, फोर्स की। अब आपको पता है कि आपकी यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो mg sin थीटा, रिस्टोरिंग फोर्स वो होती है जो बॉडी को पुल करती है या पुश करती है टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी mg sin थीटा इस वक्त एक फोर्स का किरदार अदा कर रही है, और जिस तरफ फोर्स उसी तरफ एक्सेलरेशन। अगर फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी किस तरफ होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन पॉइंट्स को आप अपनी जुबान में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आसान वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप यहाँ पर बात कर सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे आपकी वेलोसिटी जीरो होती है, मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक, उसके बाद आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेन पोजीशन पे आपकी जो फोर्स है वो जीरो होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो, एक्सट्रीम पे वो फोर्स मैक्सिमम होती है। वही फोर्स मूजब बनती है कि बॉडी वहाँ पे स्टॉप हो जाती है, उनको दोबारा किस तरफ लेके आती है, मेन पोजीशन की तरफ। ये लिखने के बाद आप एंड पे इसका टाइम पीरियड का फार्मूला लिखेंगे। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो होता है 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। अगर आप ये फार्मूला देखें तो ये फार्मूला डिपेंड करता है
उसकी लेंथ पे ये वाली लेंथ जो मैंने कहा था कि क्या होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, यानी डिपेंड कर रहा है फार्मूला लेंथ पे। अगर लेंथ आप तब्दील करेंगे तो आपका टाइम पीरियड तब्दील हो जाएगा। उसके बाद ये डिपेंड कर रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। दो चीज़ों पे ये चीज़, ये आपका टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। अगर आप सरफेस की बात करेंगे ना, ज़मीन की सरफेस की, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपकी बुक में है कि कांस्टेंट होता है जो कि होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ज़मीन की सरफेस की बात करेंगे तो सिर्फ टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा होगा लेंथ पे, क्योंकि जी कांस्टेंट होता है। लेकिन जब आप बात करेंगे दूसरे प्लैनेट्स की, या जब आप चांद पे लेके जाएंगे या ज़मीन से बहुत ज़्यादा फासले पे लेके जाएंगे, तो फिर टाइम पीरियड इस पे भी डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि जी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, आपके पास कम होना शुरू हो जाता है। कुछ एमसीक्यूज आपके सामने लिखे हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इनको सॉल्व करके इनका आंसर जो है वो कमेंट में बता देना है, ठीक है। ये आपने नोट भी कर लेना है, काफ़ी बार ये बोर्ड में भी आया है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट समझा देता हूँ कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल, अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ हम क्या कर दें, डबल कर दें, ये सिंपल पेंडुलम इसकी लेंथ को डबल कर दें, देन टाइम पीरियड बिकम्स, अगर लेंथ डबल करें तो टाइम पीरियड क्या बनेगा। इनमें से एक ऑप्शन दुरुस्त है, वो आपने बता देना है। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, लेंथ की वैल्यू पुट करें, उसके बाद जी की वैल्यू ज़मीन की सरफेस वाली पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे एमसीक्यूज पर। इन सिंपल पेंडुलम रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, सिंपल पेंडुलम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने अभी लेक्चर में भी लिखा है कि रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से होती है, या कौन सा कंपोनेंट होता है वेट का जो रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करता है। तो इसका भी दुरुस्त जवाब आपने बता देना, ठीक है। ये लाजमी बताइएगा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज़।